हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे होंगे और मौज मार रहे होंगे। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। सो हायरिंग इज ऑन गोइंग इन टेक महिंद्रा। ठीक है, टेक महिंद्रा में हायरिंग चल रही है इंटरनेशनल चैट प्रोसेस के लिए। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है 3.5 LPA से 5.25 LPA, यानी कि 5.5 लाख से थोड़ा सा कम, यानी कि 5,25,000 सालाना आपका पैकेज होने वाला है। इसका मतलब आपकी सैलरी जो होगी वो आपकी हो जाएगी लाइक 38 या 37 के अराउंड इन हैंड। तो काफी अच्छी सैलरी है। एंड इसके अलावा इंसेंटिव वगैरह भी होते हैं गाइस, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो गाइस फ्रेशर्स की हायरिंग भी चलती रहती है टेक महिंद्रा में, लेकिन ये जो जॉब रोल निकला है अभी जिसमें आपको मैंने पैकेज बताया, ये निकला है गाइस 9 महीने की सैलरी, मतलब 9 महीने का एक्सपीरियंस वालों के लिए। ठीक है, जिनको 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल चैट प्रोसेस वगैरह का, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपको 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इंटरनेशनल चैट प्रोसेस में। नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको अपना CV भेज देना। अगर आप एलिजिबल होगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, कॉल करके ज्यादा परेशान मत करना, HR है, बस अपना नंबर जो है, मतलब जो अपना CV है उनको आप व्हाट्सएप पे DM कर देना। अगर इंटरव्यू राउंड की बात करूँ तो वैसे देखो यहाँ पे 4 राउंड होते हैं। पहला आपका होता है HR राउंड, दूसरा आपका होता है MCAT, उसके बाद होता है वर्सेट, उसके बाद होता है OPS राउंड। MCAT में आपको पैराग्राफ लिखना होता है, 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता है, टॉपिक मिलता है, उस पर आपको ऐसे लिखना है पूरा। ठीक है, जैसे हम स्कूल में लिखते थे ना वैसे, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करनी होगी। तो ग्रामर मिस्टेक्स कम से कम करना, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, वॉज वगैरह, वॉज वर्ब हम कैसे लगाते हैं, पास्ट टेंस वगैरह, इन सब चीजों का ध्यान रखना। और वो 15 मिनट के अंदर 300-400 वर्ड आपको लिख देने उस टॉपिक पे। MCAT खत्म। ठीक है, फिर आपका होगा वर्सेंट। वर्सेंट में आपके 5 सेक्शन होंगे। मैं नॉन वॉइस का बता रहा हूँ, वॉइस में आपके 7 सेक्शन भी आ जाते हैं एंड नॉन वॉइस में आपके 5 आते हैं। ठीक है, तो सेक्शन आपके ये रहेंगे वर्सेंट के अंदर की, जैसे कि डिक्टेशन रहेगी, उसके अंदर एक सामने से AI बोलेगा, उसको सुनना है और लिखना है। ये हो गया नॉन वॉइस। और वॉइस में होता है कि आपको उसको बोल के रिपीट करना है। तो आप ये फिलहाल आपका नॉन वॉइस होने वाला है, चैट प्रोसेस है, तो इसमें आपको लिखना होगा जो सामने से AI बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा मैं एग्जाम्पल यूज करता हूँ ये वाला, माय बॉस इज वेरी एंग्री। आपको समझ में आया, आपने वही लिख दिया, माय बॉस इज वेरी एंग्री। ऐसे आपको 10 से 15 जो है टॉपिक्स आएंगे, मतलब टाइटल्स जो आपको मिलेंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे, उनको आपको लिखना पड़ेगा सुन के। ठीक है, तो उसमें गड़बड़ मत करना, अच्छे से ध्यान से सुनना। इसके अलावा आपका एक होगा गाइस इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन। कुछ टॉप मतलब लाइंस लिखी होंगी सेंटेंस, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, मिसिंग होंगे कुछ चीजें, उनको आपको फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई एम वेरी डैश, गाली मत देना कोई, आई एम वेरी एंग्री, तो एंग्री आपका आंसर हो गया। इस तरीके के जो है उसके अंदर आपको मतलब आंसर्स डालने जो उसमें फिट बैठ जाए। ठीक है, इसके अलावा आपका आएगा एक ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में क्या होगा, आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसमें आपको ईमेल लिखनी है पूरी। फॉर एग्जांपल, सिक्योरिटी पर्पस से आपको ईमेल लिखनी है अपने HR को, या फिर आपकी हेल्थ पे इशू हो रहा है ड्यू टू AC सही नहीं चल रहा। ठीक है, तो आप उस पर ईमेल लिखोगे अपने HR को कि आई एम एम्प्लॉय ऑफ योर, मतलब I'm a working employee in your company and the process name is dash 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 and you know like I'm feeling so hot in this office because AC is not working since जब से भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको, उसका एक फॉर्मेट है, वो आप गूगल पे जाके अच्छे से देख सकते हो कि हाँ भाई ईमेल आपको कैसे लिखनी है। ये सब हो गया। एक आएगा स्टोरी राइटिंग, एक पैराग्राफ आएगा, वो आपको 30 से 1 मिनट तक दिखेगा आपके सामने, उसको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको फिर से रीराइट करके लिखना है अपने दिमाग से। थोड़ी सी स्टोरी वैसी होनी चाहिए, अपने हिसाब से लिखना है लेकिन। तो ये सारी चीजें होगी इस वर्सेंट में। वर्सेंट हो गया, वर्सेंट क्लियर हो गया, टेंशन खत्म हो गई। अब क्या होगा, ओप्स राउंड। तो सेम जो HR राउंड हुआ था स्टार्टिंग में, वैसा ही आपका ओप्स राउंड होगा। इसके अंदर थोड़ा डिटेल में आपसे पूछा जाएगा आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, आप फ्रेशर हो तो क्यों हो, एंड व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एंड आपको कंपनी के बारे में कहाँ से पता लगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछेंगे। तो टेक महिंद्रा के बारे में गूगल में से अच्छे से पढ़ लेना, बैंकिंग वगैरह के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि टेक महिंद्रा में बैंकिंग प्रोसेस भी है। टेलीकॉम के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि टेलीकॉम का भी है इसके अंदर। तो आपको कौन से जॉब रोल में डालेंगे, कौन से प्रोसेस में डालेंगे, वो एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एंड टेंशन मत लो। जो राउंड्स है ना, ये सारे वर्सेंट आपका क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को, तो उसके लिए तुम्हारे भाई ने नोट्स बना रखे हैं खुद के एक्सपीरियंस से। जिसको नहीं पता, मैंने ऑलरेडी काम करा हुआ है टेक महिंद्रा में, कम से कम ऑलमोस्ट 1 ईयर आई हैव वर्कड इन टेक महिंद्रा। आप मेरी सारी वीडियोस जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाओ, टेक महिंद्रा करके मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है। उसके अंदर सारी वीडियोस बना रखी है, डेली व्लॉग्स बना रखे हैं, हाउ टू गेट जॉब बना रखी है, डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। जिसको और जानना है वो उस प्लेलिस्ट को देख सकता है। एंड उसमें काफी सारी वीडियो है, 30 से 35 वीडियोस है, एंड आपको उसमें काफी हेल्प हो जाएगी। मैंने वॉक इन का एड्रेस भी बता रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बता रखा है कि वर्क कल्चर कैसा है, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या होने वाली है, ये सब कुछ मैंने उसके अंदर आपको बता रखा है। तो जाके वो देख लो। एंड जो नोट्स मैंने बनाए हैं, किसी को भी चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, वहां पर मेरे को DM करो। एंड ये नोट्स जो है फ्री नहीं है गाइस, पहले फ्री हुआ करते थे,
पर इसका अमाउंट बहुत कम है, ठीक है। जितने आप मोमोज खा लोगे ना हाफ प्लेट, उससे भी कम इसका जो है प्राइस होने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं फ्री में देता था तो लोग इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे इस नोट्स को। तो जब से मैंने पेड करना शुरू कर दिया ना, तब से लोग इसको सीरियसली लेते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि पहले देता था, देखते थे, अच्छा ऊपर नीचे करा, स्क्रॉल कर दिया, इंटरव्यू देने का क्लियर नहीं हो, फिर मेरे को बोल दिया आपने नोट्स देते क्लियर नहीं हुआ। अब जब पैसे देते हैं ना तो पढ़ते हैं उसको अच्छे से कि हाँ भाई नोट्स मिले, इनको पढ़ लेता हूँ, उनसे लोगों की हेल्प होती है। एंड ऑब्वियसली उससे थोड़ा बहुत मैं भी गाइस अर्न कर लेता हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ एंड मेहनत सब कमाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आपको जॉब चाहिए बिकॉज यू वांट टू अर्न, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें कोई मैं दोगलापंती नहीं दिखाऊंगा। आई वांट टू अर्न लिटिल मच, उससे भी थोड़ा बहुत कमा लूँ और आपको ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े। तो नोट्स का जो प्राइस है वो बहुत कम है, तो किसी को भी चाहिए हो मेरे को डीएम कर देना। एंड ऐसा नहीं है उस नोट्स के बिना क्लियर नहीं होगा इंटरव्यू। मेरे पे भी नोट्स नहीं थे भाई जब मैंने अप्लाई करा था और मैंने क्लियर करा था, ठीक है। तो इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है, वो नोट्स आपके बस ये कि प्लस पॉइंट हो जाता है, अगर चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये सब खत्म हो गया। अब बात करता हूँ कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। भाई कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी, रोटेशनल यहाँ पे आपकी शिफ्ट होने वाली है, फिक्स नहीं होगी, रोटेशनल होगी। वीक ऑफ भी आपके रोटेशनल होंगे, बट एक बेनिफिट यहाँ पे ये रहता है कि यहाँ पे स्वैप हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने नाइट शिफ्ट करी है और आपको दोबारा नाइट शिफ्ट करनी है अगले महीने, लेकिन आपकी जो रोस्टर है उसके अंदर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट आई है, तो आप जो नाइट में है उससे बात करके अपने आप को स्वैप करा सकते हो। फिर वो आएगा सुबह और आप आओगे रात में, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्वैप करा सकते हो। टीएल से बना के रखना बस, क्योंकि टीएल ही होता है करता धरता, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट वगैरह सब सही है, मैंने काम करा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का इशू है। कंपनी की जो लोकेशन होने वाली है, जो होने वाली है नोएडा में मैंने काम करा हुआ है, वहीं पे है। 127 में पहले था, ठीक है। 127 जो है ना नोएडा, उसमें पहले थी कंपनी टेक महिंद्रा, टेक बुलियार्ड में, ठीक है। अब नहीं है वहाँ पे, अब आ गई है एम्बेसी में, ठीक है। नोएडा सेक्टर 62 वहाँ पर है कंपनी। तो मैं मतलब उसका डाल दूंगा, वॉक इन का एड्रेस भी डाल दूंगा एंड गूगल का लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से किसी को वॉक इन पे जाना हो वॉक इन जा सकता है, लेकिन पहले पता कर लेना वॉक इन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अभी जो मैं नंबर डालूंगा वो एचआर का है, वो हायर कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो पैकेज मैंने आपको बताया उस पैकेज पे हायर कर रहे हैं, 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वॉक इन में कई बार फ्रेशर्स का भी हो जाता है, बट सैलरी उस हिसाब से मिलती है, फिर उनको कम भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल 20K 25K है ना, तो हिसाब से चलता है ये सब। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। रोटेशनल होने वाला है, इंटरनेशनल प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। महीने में 1.5 छुट्टियां आपको 1.75 आपको छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। इसमें एक सैंडविच पॉलिसी है गाइस, अगर आपने सैटरडे मंडे छुट्टी ली तो संडे जो आपका ऑफ है तो वो 4 दिन के पैसे कट जाएंगे वीक ऑफ के, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन अप्लाई। और डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिसको भी टेक महिंद्रा में जॉब करने का उनको फटाफट से वीडियो भेज दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी हायरिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। एंड और जाके मेरे व्लॉग्स देखो, ठीक है। मैं बहुत सारे एंटरटेनमेंट व्लॉग्स भी डालता रहता हूँ, प्लेसेस टू विजिट भी डालता रहता हूँ। कुछ खरीदना हो तो वो भी खरीद लेना, टैग कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से खरीदना। एंड जब भी इंटरव्यू दो और आपको ऑफिस बुलाते हैं तो रेडी होके जाना, क्योंकि रेडी हो गए तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो रेडी कैसे होगे? कुछ कपड़े खरीद के। कहाँ से खरीदने हैं? सामने से स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ पे पैंट शर्ट आ रही है भाई, जल्दी जल्दी ले लो, इसको पहन के जाना, रेडी होके आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा भाई। और व्हाइट शर्ट तो प्रेफर करा करो इंटरव्यू के लिए, व्हाइट हमेशा अच्छा रहता है। और टीका लगा के भगवान के हाथ जोड़ के जाओ, ठीक है। तो ठीक है यार, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ऐसे भाई को प्यार दिखाते रहो। फटाफट से 20 के सब्सक्राइबर्स करा दो एंड फटाफट से अपना सीवी भेज दो। सीवी बढ़िया से बना लेना, ठीक है भाई। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, क्योंकि कई बार सीवी की वजह से ही हायर नहीं करते यार। अगर सीवी ही नहीं बना पा रहे तो तुम जॉब क्या करोगे? सिंपल एज दैट, ठीक है। तो फटाफट से बढ़िया सीवी बनाओ एंड उनको भेजो एंड जॉब ग्रैब कर लो, ठीक है। एंड जैसा भी रहता है मुझे जरूर बताना अपनी स्टोरी कि यहाँ पे आपकी जॉब लगी कि नहीं लगी। और अगर मेरी वजह से कुछ भी हेल्प हुई हो आपकी तो भी बताना इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।